बड़े अच्छे लगते हैं। अरे इतनी घबराई हुई क्यों? अरे क्या हुआ प्रिया? क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? मैं कितना घबरा गई थी, अकेली चली गई, आप बाहर ही रह गए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं। एक मिनट रिलैक्स, इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है? अरे एक स्टेशन पे अगर बिछड़ गए तो जाहिर सी बात है कि दूसरे स्टेशन में मिल जाएंगे ना। और देखो, मैं जानता था कि ऑस्ट्रेलिया के लोग बहुत फ्रेंडली और बहुत हेल्पफुल होते हैं। तुम किसी से भी मदद मांग सकती थी, इसलिए मुझे टेंशन नहीं हो रही थी। जस्ट रिलैक्स, तुम रोना बंद करो यार। लेकिन इतनी घबराहट में कुछ समझ में थोड़ी आता है। ओके रिलैक्स, अब रोना बंद करो, रोना बंद करो प्लीज यार। तुम जानती हो तुम्हारा रोना नहीं देख सकता मैं। हाँ गुड। लेकिन आप इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँचे? मुझे उड़ना आता है, तुम जानती नहीं थी क्या मिस्टर कपूर? सर? अरे गाड़ी लेकर आया हूँ। ओके चलो। मोनोरेल? जाना है फिर से? हाय शैक्स। हाय नताशा, where are you? I mean, तुम्हें अब तो अभी तक ऑफिस पहुंच जाना चाहिए था। तुम जानती हो आज की मीटिंग हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, राइट? आई नो, वो एक्चुअली शैक्स में तबीयत कुछ ठीक नहीं है और बहुत अनईजी सा फील हो रहा है। आई डोंट थिंक मैं जा पाऊंगी। What? नताशा, are you kidding me? I mean, तुमने ये मीटिंग खुद फिक्स कराई थी और अब तुम देखो नताशा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। You know what? इंटरनेशनल क्लाइंट आ रहे हैं, कितना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, हम लोग रिस्क नहीं ले सकते यार। नताशा, you anyhow have to come for the meeting और वो भी टाइम पे। ये मीटिंग होने के बाद तुम्हें जितना आराम करना है ना, तुम घर पे कर लेना, ओके? प्लीज, I'm waiting, come fast. नताशा, लो बेटा काढ़ा पी लो। नहीं मम्मी जी, ये बहुत कड़वा है, मैं नहीं। तुमने प्रॉमिस किया था ना, अब ना पीने का तो सवाल ही नहीं उठता है। हाँ, और अगर ना पीना है तो मैं कार्तिक से फोन करके डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले लेती हूँ। कैसी औरत से पाला पड़ा है, फंस गई मैं हाँ बोल के। तो वैसी तबीयत खराब है, ऊपर से ये सब। हाँ, लिया? आ जाइए, बैठ। लो, अब ये खाओ। गाजर का हलवा। ये जो तूने काढ़ा पिया है ना, उसकी सारी कड़वाहट नीचे उतर जाएगी इससे। शुगर फ्री है, नो टेंशन, बेझिझक खा ले। आज बड़ी थकी थकी लग रही है। हाँ, वो एक्चुअली कल बहुत देर रात तक काम किया तो ठीक से नींद नहीं पूरी हो पाई। तो एक काम कर ले बेटा, आज तू है ना ऑफिस से छुट्टी ले ले, घर में ही आराम कर, और जो कोई इम्पोर्टेंट काम हो घर से ही मैनेज कर ले बेटा। नहीं मम्मी जी, ऑफिस जाना बहुत जरूरी है। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है और एक बहुत इम्पोर्टेंट डील भी क्रैक होने वाली है, जिसमें मेरे कुछ फ्रेंड्स भी इन्वॉल्व हैं। नहीं जाऊंगी तो उन्हें बुरा लग जाएगा। अरे इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है बेटा? अब कोई तुम मौज मस्ती करने के लिए तो छुट्टी ले नहीं रही हो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए तुम आराम करने के लिए छुट्टी ले रही हो। अब ये तो तुम्हारे दोस्त भी समझ सकते हैं ना। देख बेटा, सेहत से बढ़कर और कुछ भी नहीं। अगर सर सलामत तो पगड़ी हजार। अब वाकई में तुम्हारे दोस्त वो है जो तुम्हें इस हालत में नहीं बुलाएंगे, और जो बुलाएंगे वो तुम्हारे दोस्त है ही नहीं।
इसे खत्म कर लेना। इतनी बड़ी बात इन्होंने कितनी आसानी से कह दी और मैं खामखा इन्हें कोस रही थी। She really cares for me. आज तक कभी मेरी अपनी माँ ने मेरा इतना ख्याल नहीं रखा जितना कि ये रखती हैं। I'm lucky जो मुझे इनकी जैसे एक मदर इन लॉ मिली है। इसे कहते हैं श्रवण कुमार। अपनी बीवी को हनीमून पर लेकर गया हुआ है, लेकिन जब तक मम्मा से बात नहीं होगी चैन नहीं पड़ेगा। आई लव इट। हेलो, हाँ राम, कैसे हो बाबा? माँ वो यहीं है, सिडनी में, ऑस्ट्रेलिया में। कौन वो? किसकी बात कर रहे हो? अपेक्षा। अपेक्षा? हाँ, मुझसे मिली, वो मेरे से बात करने की कोशिश कर रही थी। मैंने किसी तरह उसे टाल दिया, लेकिन आगे जाके क्या होने वाला है मुझे नहीं पता। अगर वो किसी तरह प्रिया से मिल गई तो आप खुद समझ सकते हैं कि क्या कुछ हो सकता है। मेरी समझ में बस इतना नहीं आ रहा है कि अपेक्षा ऑस्ट्रेलिया पहुंची कैसे? That's exactly my point. मेरी समझ में भी कुछ नहीं आ रहा है, इसलिए तो आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं क्या करूँ? ओके राम, रिलैक्स। देखो, तुम बस एक बात का ख्याल रखो कि गलती से भी उसका और प्रिया का आमना सामना कभी नहीं होना चाहिए। जिस दिन प्रिया और उसका आमना सामना हो गया, उसी दिन रिश्तों में तबाही। राम, अब से तुम्हें प्रिया के साथ 24 घंटे रहना पड़ेगा। 1 मिनट के लिए भी प्रिया को अकेले मत छोड़ना, ताकि अपेक्षा तो क्या, उसकी परछाई तक प्रिया पर ना पड़ सके। बाकी तुम किसी बात की टेंशन मत लो, यहाँ पर मैं हूँ, मैं सब कुछ हैंडल करूँगी। ओके? जी। मामा, अब बोलो। अब मैं कॉरिडोर में आ गई हूँ, आराम से बात कर सकती। लेकिन कॉरिडोर में क्यों बेटा? अरे वहाँ अंदर कमरे में ना तुम्हारे दामाद मुझे ठीक से बात नहीं करने देते। हर बात पे टोकते हैं, ये मत बोलो, ये मत करो, ऐसा करो, वैसा करो। मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे पूरा यकीन हो गया कि तू पूरी तरह से गृहस्थी वाली बन गई है। हाँ। मतलब? अरे मतलब क्या? जब तेरे पापा मुझको टोकते रहते थे तो तू पापा की साइड लेती थी ना? हाँ? अब समझ में आई कुछ बात की नहीं? प्लीज हाँ, मेरे पापा ऐसे नहीं है। तुम हर बात का उल्टा मतलब मत निकाला करो। भाई मतलब उल्टा हो या सीधा हो, लेकिन अब तू 100% वाइफ बन गई है। माँ, तुम ना कभी नहीं सुधरो। तुम्हें ना। अच्छा अभी ये बातें छोड़, मुझे ये बता कि तुझे तेरा बैग मिला कि नहीं? हाँ माँ, थैंक गॉड। पता है यहाँ के लोग ना बहुत ही फ्रेंडली हैं और बहुत अच्छे, बहुत हेल्पफुल। आप बिलीव नहीं करोगी, आज सुबह आके होटल के कमरे में ही हमारा सूटकेस वापस देके गए वो लोग। अच्छा? हाँ, वरना मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं पहनूं। एक मिनट। सूटकेस से याद आया माँ, वो लाल रंग की नाइटी तुमने मिस्टर कपूर के बैग में क्यों? अच्छा वो सब बात में, पहले ये बता तुम लोगों ने वहाँ से कुछ साइट सीइंग वगैरह किया कि नहीं किया, ये बता मुझे पहले। अच्छा बात को बदल रही हो तुम, चिंता मत करो, वापस आके तुम्हारी अच्छी खबर लूंगी मैं। हाँ, बहुत घूमे हम लोग आज। पहले ओपेरा हाउस गए, प्ले देखा, इतना अमेजिंग प्ले था ना माँ। उसके बाद फिर हमने लंच किया एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में, क्या नाम था? हाँ, ऑयस्टर रेस्टोरेंट। और लास्ट में ना हम मोनोरेल में भी बैठे। मोनोरेल? हाँ, पर पता है माँ, आज तो आपकी बेटी खोने वाली थी एक नए शहर में। वो क्या हुआ ना कि हम मोनोरेल में जाने वाले थे ना, तो मैं तो फट से चढ़ गई। मिस्टर कपूर का सामान गिर गया तो वो वहीं नीचे रह गए और इतनी देर में मोनोरेल का दरवाजा बंद हो गया। पता है मैं कितना घबरा गई थी, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि अगले स्टेशन पे ना मैं उतर जाती, कि जब मैं अगले स्टेशन पे उतरी ना तो तुम्हारे दामाद मुझे रिसीव करने के लिए वहीं पे खड़े हुए थे, वरना मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। देखा मेरा दामाद कितना अच्छा है, तेरा कितना ख्याल रखता है बेटा। प्लीज हाँ, इतने भी अच्छे नहीं है। वो तो मैं जोर जोर से चिल्ला रही थी तो उन्होंने सुन भी लिया, वरना ना। उप्स, अरे आपकी चीज, अब मेरी चीज लौटा दीजिए। आपकी चीज मेरे पास? आपकी? ओह, एक मिनट, ये आपका। थैंक्स। आप
यही रुकी हुई है इसी होटल में? हाँ जी। इंडिया से आई हैं? नहीं, ऑस्ट्रेलिया के ही दूसरे शहर से आई हूँ। तो यहाँ के सिलसिले में? एक्चुअली मेरा एक बहुत ही पुराना दोस्त यहाँ के रुका हुआ है, उसी से मिलने आई हूँ। वैसे तो वो मेरे दिल के बहुत करीब है, लेकिन कुछ सालों से बहुत रूठा हुआ है, उसी को मनाने यहाँ आई हूँ। आप इतने प्यार से यहाँ तक आई हैं, दिल में उसे मनाने की चाह भी रखती हैं, तो मुझे पूरा यकीन है आप उसे मिल भी लेंगी और मना भी लेंगी। थैंक्स। वैसे आप यहाँ? हम इंडिया से आए हैं, मैं और मेरे हस्बैंड, हनीमून। ओह, दैट्स ग्रेट। शादी मुबारक हो। थैंक यू सो मच। मैं चलती हूँ, वरना मेरे हस्बैंड को लगेगा कि मैं फिर से कहीं खो गई। आखिर मुझे वो चीज़ मिल ही गई जिसका मुझे इंतज़ार था। विश मी द लक। कार्तिक, बेटा क्या बात है, कुछ खा नहीं रहा है? आज तो तेरी पसंद का खाना बनाया है मैंने अपने हाथों से। अच्छा नहीं बना है क्या? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, खाना तो बहुत अच्छा बना। फिर क्या प्रॉब्लम है बेटे? हाँ, ये ऑफिस में कुछ स्ट्रेस है क्या? नहीं पापा, वहाँ भी सब कुछ ठीक है। अच्छा बेटे, वो आज सुबह मेरी बिल्डिंग के सेक्रेटरी से मुलाकात हुई थी। वो कह रहे थे कि बिल्डिंग की कुछ मरम्मत करवानी है, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा फंड्स की ज़रूरत होगी। हो सकता है कि पर हाउस हमें कुछ पैसे कंट्रीब्यूट करना पड़े। मैंने कहा ठीक है, कुछ समय बाद, 1-2 महीने बाद मेरे बेटे कार्तिक का प्रमोशन होने वाला है, तो शायद उसके बाद हम कुछ पैसे स्पेयर कर पाएँ। बस ज़रा थोड़ी सी मोहलत दे दीजिए। अच्छी बात यह है कि वो इसके लिए तैयार भी हो गए। पापा, मैं आप सभी से कुछ कहना चाहता हूँ। ये सच है कि इस साल मुझे प्रमोशन मिलने वाला था और मैंने उसके लिए मेहनत भी बहुत की थी, लेकिन ऐन वक्त पर मैंने अपना क्लेम छोड़ दिया। क्यों? एक्चुअली माँ, मेरा एक कलीग है परेश, पिछले कुछ दिनों से उसके घर के हालात बहुत खराब है और हाल ही में उसका बेटा भी हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी जिम्मेदारियां कई गुना बढ़ गई हैं और उसे मुझसे कहीं ज़्यादा स्टेबिलिटी और पैसे की ज़रूरत है। इसलिए मैंने अपना प्रमोशन उसे दिलवा दिया। और माँ, आप तो जानती हैं, एक बच्चे की परवरिश करना आसान नहीं होता और इसलिए मैं और नताशा अभी बच्चे के बारे में सोच भी नहीं रहे हैं, है ना नताशा? और पापा, मैंने तय किया है कि जब मैं अपने आप को बच्चों की जिम्मेदारी उठाने के काबिल बनाऊंगा, तभी इस मामले में आगे बढ़ूंगा। तूने बिल्कुल ठीक सोचा है बेटे। प्रमोशन के मामले में भी तेरा डिसीजन 100% सही है। और ये जहाँ तक सोसाइटी के रिपेयरिंग फंड का सवाल है, तो ये पैसे हम कहीं ना कहीं से जुटा ही लेंगे, क्यों जी? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। कार्तिक बेटा, ये जो बच्चे का फैसला करना है वो तो तुम्हें और नताशा को मिलकर करना है। और आफ्टर ऑल नताशा भी करियर ओरिएंटेड वुमन है बेटा, वो एक बच्चे की जिम्मेदारी इतना जल्दी नहीं संभाल पाएगी। माय डेडिकेटेड डॉल। प्रिया को कहीं भी अकेले छोड़ने में रिस्क तो हो सकता है। एक तो वो खुद डर जाती है और दूसरा वो अपेक्षा वाला मामला। उस लड़की का तो कोई भरोसा नहीं कर सकते। कभी भी प्रिया के सामने आ सकती हो। अगर प्रिया को सच्चाई पता चल गई तो पता नहीं वो किस तरह रिएक्ट करेगी। उसे हर हाल में अपेक्षा से दूर रहना ही होगा। मिस्टर कपूर, हाँ, आज आप बहुत थक गए ना? मैं ना आपको अभी टैबलेट दे देती हूँ। टैबलेट खा लीजिए, आपके पैरों का दर्द कम हो जाएगा। है? ये क्या हो गया तुम्हें?
आज तुम खुद टैबलेट ऑफर कर रही हो, वेरी स्ट्रेंज। जिस तरह से आप टैबलेट्स खाते हैं ना, उस तरह से तो टैबलेट्स नुकसान करते हैं, लेकिन कभी कभी दवाई की तरह खाया जाए तो प्रॉब्लम नहीं होती। खाना खा लीजिए, उसके बाद देती हूँ। थैंक यू वेरी मच। वैसे खाना आता ही होगा, जल्दी से चेंज करके आ जाओ ना तुम भी बाहर। हाँ, आ भी गया। यस, कम इन, इट्स ओपन। आ रही हूँ। थैंक यू। Special Indian food for you, sir. थैंक यू वेरी मच। Especially for you, I know you will like it. ये ऑस्ट्रेलिया में ऐसा इंडियन खाना कौन भिजवा सकता है? अपेक्षा ने तो नहीं किया। Yeah, yes, it's open. Extremely sorry, sir. By mistake, wrong food has been delivered to you. Oh, is that our food? Yes, sir. Okay, just leave it there. You can. Yes, sir. I'm sorry. No problem. This note came with the food. Sir, we have one more Indian guest in the hotel. I guess this food is to be delivered to her. Oh, okay. Yeah, take it. Thank you. I'm sorry for all this, sir. चलो भाई, खाना आ गया है। दादी ये फोटो देखो कितनी क्यूट है। कितनी प्यारी लग रही है रे, कितनी प्यारी लग रही है। पीछे पीछे बैकग्राउंड देखो ना, कितना बढ़िया है। कितना प्यारा लग रहा है रे। अच्छा एक बात है, दलजीत पुत्र का तो जवाब ही नहीं है। अरे मेरा राम गोलू कितना खुश लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है, और वो कितना ख्याल रख रहा है उसका। और मेरी प्रिया पुत्र भी कितनी खुश लग रही है। अरे ऋषा, तू अभी ना दलजीत को फोन लगा और उसको बोल कि दादी ने ना उसे दिल से शाबाशी दी है। जी दादी, मैं अभी दलजीत को फोन लगाता हूँ और आपकी तरफ से उन्हें शाबाशी देता हूँ। और सुन, उसे ये भी कहना कि हनीमून के आखिरी दिन तक इसी तरह मेरे को रोज की खबर देता रहे। बस मैं यही चाहती हूँ कि एक बार राम और प्रिया हंसते खेलते घर वापस आ जाए, फिर ना मैं सुकून से ना अपनी आंखें बंद कर लूं। दादी ये क्या कह रहे हैं? अभी तो आपको मेरी शादी देखनी है। बस तेरी शादी, मैं तो तेरे बच्चों की भी शादी देखूंगी, समझा क्या तू? हम भी तो यही चाहते हैं दादी। और आप ये सब क्या कह रहे थे? वो सब छोड़ दो, वो तो ना एक इमोशनल ड्रामा होता है, बुढ़ेपे में हर एक आदमी करता है, क्योंकि अपनी बात जो मनवानी होती है, समझे क्या? ओ मेरी ड्रामेबाज दादी। ऐसे क्या देख रहे हो? कहीं तुम्हें तुम्हारी बीवी से तो डर नहीं लग रहा है कि वो मुझे ना देख ले? तुम्हारी शादी तो मैं नहीं रोक पाई राम, लेकिन अभी तक मैंने हार नहीं मानी है। कैसे समझाऊं तुम्हें कि हम दोनों भी तुम्हारे परिवार का एक हिस्सा है। क्या हुआ, आप उठ के क्यों बैठ गए? कुछ नहीं है, मुझे नींद नहीं आ रही। तुम सो जाओ, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर बैठ जाऊँ। तबीयत तो ठीक है आप? हाँ। टैबलेट्स दूं कोई? नहीं, इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। तुम सो जाओ। आई एम ओके, सीरियसली। Are you sure? का फोन? आनंद,
कैसा है? ये सोया नहीं है तू अभी तक? ये तो ऑस्ट्रेलिया में कोई रात के 3 बज रहे होंगे यार। हाँ वो नींद नहीं आ रही। ऐसा क्या हो गया भाई? कभी कभी इंसान जब हद से ज्यादा थक जाता है तो नींद नहीं आती ना। मेरे साथ बस ऐसा ही कुछ हुआ है। और वैसे भी एक छोटे से असाइनमेंट में काम कर रहा हूँ। तू सुधरेगा नहीं ना? हनीमून पर भी जाकर बिजनेस असाइनमेंट कर रहा है? नहीं ऐसी बात नहीं है यार, बस छोटा सा असाइनमेंट था, इसलिए मैंने सोचा खत्म कर लूं। वैसे भी नींद नहीं आ रही थी ना, दैट्स व्हाई। अरे राम, लेकिन करने की जरूरत क्या है यार? देख, अगर एक छोटी सी डील वर्कआउट नहीं होती है तो कोई पहाड़ थोड़ी टूट पड़ेगा। और हाँ, जिस पोजीशन पे तू है ना, तू बिजनेस में छोटा मोटा लॉस अफोर्ड कर सकता है। लेकिन हाँ, अगर हनीमून पर प्रिया तुझसे नाराज होगी ना, तो वो लॉस तू कभी अफोर्ड नहीं कर पाएगा। मतलब? अरे मतलब सिंपल होता है ना, हनीमून ना वैसे कुछ ही दिनों का सफर होता है, लेकिन जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट सफर होता है ना। इन कुछ दिनों में एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो कुछ भी होता है ना, उसका इफेक्ट उनकी आने वाली पूरी शादीशुदा जिंदगी पर पड़ता है। इसीलिए कह रहा हूँ कि ये बिजनेस के असाइनमेंट साइड पर रख और जितना ध्यान प्रिया पर दे सकता है दे। उसके साथ कुछ वक्त गुजारे यार, गेट टू नो हर बेटर। अच्छा, तेरे से एक बात करनी थी। बोल, क्या हुआ? हम सब का, आई मीन हर किसी इंसान का अतीत होता है, राइट? एवरीबॉडी हैज अ पास्ट। और हम सब हमारे पास्ट को पीछे छोड़ के इवेंचुअली आगे तो बढ़ ही जाते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा अतीत फिर से हमारे सामने आके खड़ा हो जाता है और फिर पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता। तो अगर ऐसा हो जाए किसी के साथ तो क्या करना चाहिए उसे? आई मीन हाउ शुड दिस बी हैंडल्ड? देख रहा, मैं नहीं जानता ये सब तू मुझसे क्यों पूछ रहा है। अगर पूछ रहा है तो मेरी समझ तो यही कहती है राम कि इंसान के बीते हुए कल की उसके आज में कोई जगह नहीं। अगर तू अपने आज से प्यार करना सीख जाएगा ना राम, तेरा कोई भी अतीत तेरे पास ही नहीं आ पाएगा। Are you sure? हाँ राम, बिल्कुल। और तेरा आज तो बहुत ही प्यारा और सुंदर है ना। तेरी जिंदगी में प्रिया जैसी एक प्यारी लड़की आई है। इस नएपन से दूर मत भाग, नएपन से दोस्ती कर ले। प्रिया के इतने करीब चला जा कि तेरा कल का कोई भी अतीत तेरे पास ही ना आ पाए। राम, क्यों गुजरे हुए कल के बारे में सोच सोच कर रात भर जागना ठीक नहीं है ना। इससे तो अच्छा है तू जाकर सो जा और अपने आज और अपने आने वाले कल के सपने ले। समझा? ये सब बातें छोड़ और मुझे ये बता कि हुआ क्या है। तू इतनी टेंशन में क्यों है यार? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बस दिमाग में कुछ बातें चल रही थी, मैंने सोचा मैं तेरे साथ डिस्कस कर लूं। बट नथिंग सीरियस, डोंट वरी। एक काम करता हूँ, मैं रखता हूँ, सुबह बात करूँ। थैंक्स यार, बाय। दिल की धड़कन बढ़ती जाए, सामने जब वो आए। प्यार इसी को कहते हैं क्या, कोई ये समझाए। मगर सच्चे लगते हैं, आज हम लोग कहीं नहीं जा रहे। चेकीज एंड डिलीवरी कॉर्नर, ओके? पीछे के सारे डोर लॉक कर दो और यहाँ पर 2 एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्लेस कर दो। हाँ, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। मैं बिना पास के कोई अंदर न आने पाए, ओके? एक्सक्यूज मी, यहाँ इतनी सिक्योरिटी क्यों है? यहाँ एक फिल्म की प्रमोशन पार्टी होने वाली है, द डर्टी पिक्चर। आपने तो नाम सुना होगा। हाँ हाँ जी, उसी सिलसिले में विद्या बालन और इमरान हाशमी भी आ रहे हैं। विद्या बालन आ रही है? जी हाँ,
एक्चुअली उस फिल्म में तुषार कपूर और नसीरुद्दीन शाहजी भी हैं, लेकिन वो किसी काम में फंसे हैं इसलिए वो नहीं आ रहे हैं। तो कितनी देर में आ रहे हैं ये लोग? बस आ ही रहे होंगे। ओके ओके ओके, थैंक यू। मिस्टर कपूर, आपको पता है नीचे होटल में कितनी धूम मची हुई है? लगता है बॉलीवुड के कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटीज आने वाले। तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं मतलब? आप चल के नीचे देखेंगे नहीं? पागल हो गई हो तुम? क्यों? भूल गए हो कि तुम किससे बात कर रही हो? राम कपूर हूं मैं। एक पार्टी थ्रो करता हूँ, पूरा बॉलीवुड आता है। तुम क्या चाहती हो कि मैं खुद ऐसे सेलिब्रिटीज के पीछे भागूं? अरे ठीक है, उनके पीछे मत भागिए। इतनी तैयारियां हो रही हैं और कुछ नहीं, कम से कम एक बार उन्हें देखने ही चलिए। तुम क्या चाहती हो कि मैं खुद हाथ जोड़ के उनका स्वागत करूं? What is wrong with you यार? ओह गॉड, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि हो सकता है कि उसमें से कोई आपका फेवरेट स्टार भी हो। प्लीज, मेरा कोई फेवरेट स्टार नहीं है, ओके? रियली? कमाल करती हो तुम। क्या चाहती हो कि मैं ऑस्ट्रेलिया में आके इंडियन सेलिब्रिटीज के पीछे भागूं? प्लीज यार, डोंट डिस्टर्ब मी, मैं काम कर रहा हूँ। हाँ ठीक है कीजिए ना काम। वैसे भी आप मेरी बात थोड़ी मानेंगे। हाँ नहीं मान। पता है आपकी प्रॉब्लम क्या है मिस्टर कपूर? आप दूसरे इंसान की बात पूरी सुने बिना ही रिएक्ट कर देते, वही कर रहे हैं आप। आपके इसी एटीट्यूड की वजह से ना एक दिन आप बहुत पछताएंगे। एक दिन क्या, आज ही पछताएंगे। हाँ ठीक है, पछताना पड़ेगा तो पछताने दो। मुझे पछताना पसंद आता है, ठीक है? ठीक है, जो करना है कीजिए। बाद में मुझसे मत कहिएगा कि मैंने आपको बताया नहीं। नहीं कहूंगा, प्लीज मुझे काम करने दो यार। हाँ जा रही हूँ। हाय परेश। चलो अभी के लिए इतना ही काम बाकी है। अब यार एक ड्रिंक की जरूरत तो है, और वो भी इस औरत के बाहर आने से पहले, वरना बाहर आते ही बच्चा कुचा सर भी खा जाएगी। इससे तो अच्छा कि अभी निकल लूं। वैसे भी 2-3 इंपॉर्टेंट फोन कॉल्स भी करने हैं, यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं मिलता। ये लाल साड़ी में कौन थी? ये विद्या वालन थी। मिस्टर कपूर, वो विद्या बालन ही थी ना? हाँ शायद, मतलब मैंने ठीक से देखा नहीं। वो तो आपकी शक्ल देखकर ही पता लग रहा है। क्या? कि आपने उसे ठीक से देखा नहीं। वैसे बहुत बड़े फैन है ना आप विद्या के? हाँ, अब वो इतनी भी फेवरेट नहीं है, ठीक है? मतलब उसकी फिल्में पसंद आती हैं मुझे, और फिल्मों में वो थोड़ी बहुत अच्छी लगती है, बट दैट्स ऑल, उससे ज्यादा कुछ। और वैसे तुम भी तो फैन हो ना उसकी? हाँ, फैन तो मैं भी हूँ, लेकिन वैसी वाली नहीं जैसे वाले आप। बाय द वे, वो इसी होटल में आई है, तो आपको मौका है उससे मिलना नहीं चाहेंगे? नहीं, क्यों? मैं क्यों मिलना चाहूंगा उससे? मतलब अगर वो सामने आ जाएगी तो हाय बोल दूंगा, लेकिन मैं पीछे जाके उससे मिलना थोड़ी चाहूंगा। कुछ भी बोलती हो तुम पे। हाँ, ये भी ठीक है। आफ्टर ऑल आप मिस्टर राम कपूर हैं। एक पार्टी थ्रो करके ऐसे कई बॉलीवुड स्टार्स को बुला सकते नहीं? ठीक है, तो फिर मैं भी कमरे में जाके आराम करती हूँ। हाँ, मैं ड्रिंक पी के थोड़ी देर बाद। हाँ, वो बाय द वे, ये
फिल्म के प्रमोशन के 2 कार्ड्स आए थे, इनविटेशन। लेकिन अब आप ही विद्या में इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर मैं भी जाके क्या करूं? रहने दीजिए, कमरे में ही बैठेंगे। कोई जबरदस्ती नहीं है। इट्स ओके, नहीं जाएंगे क्या फर्क पड़ता है ना? ठीक है, मैं जाती हूँ। हील्स बनाने वाले ने क्या सोचकर बनाए हैं और देने वाले ने क्या सोचकर मुझे दिए। मैं लाइफ में ऐसी हील्स नहीं पहन सकती। ये कुलजीत बिना और ये वाह साड़ी दी है मेरे लिए। आई डोंट बिलीव दिस। मतलब एक तो मुझे साड़ी पहनना वैसे ही अच्छा नहीं लगता, ऊपर से दी भी तो क्या है, रेड कलर की साड़ी। और वो ही काफी नहीं था जो इतनी ढिंचैक सी साड़ी दे दी। क्या हो गया कुलजीत को? किस तरह का गिफ्ट दिया है मुझे यार? मैं कौन है? हाय हाय विद्या विद्या जी, विद्या बालन। यस, आई एम सो सॉरी, मुझे आपके कमरे में इस तरह से नहीं आना चाहिए था। एक्चुअली बाहर बहुत भीड़ है और सब पीछे पड़ गए थे। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं और ऐसे आपके कमरे में घुस आई। सॉरी। नो नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। इनफैक्ट आपने बहुत अच्छा किया जो आप ऐसे मेरे कमरे में आ गए। सुपर्ब। प्रिया, मिसेस प्रिया राम कपूर। हाय प्रिया। और मैं विद्या। ऑफ कोर्स। आपको कौन नहीं जानता है? डर्टी पिक्चर। हाँ, आज तो इस होटल में धूम मची हुई है आपके नाम की। हाँ, इनफैक्ट मेरे हस्बैंड इस समय है नहीं, वरना अभी तक तो वो बेहोश हो जाते आपको देख के। बहुत बड़े फैन है वो आपके। आपको इतना पसंद करते हैं ना वो कि। और आप? हाँ? आप पसंद नहीं करती मुझे? नहीं, ऐसा नहीं, आपने गलत समझ लिया। मैं भी आपको बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन वैसे नहीं जैसे मेरे हस्बैंड पसंद करते हैं। प्रिया, मैं बहुत स्ट्रेस हूँ। क्या हुआ? समझ में नहीं आ रहा है यहाँ से निकल के इवेंट वेन्यू कैसे पहुँचूं। इतने लोग बाहर हैं, पीछे पड़ जाएंगे। ये साड़ी आपकी है? नहीं, मेरा मतलब है कि अभी हो गई, वो किसी ने गिफ्ट दी है और अभी मेरी हो जाएगी। मतलब यूं? मतलब आप ये साड़ी पहनकर अगर बाहर निकलेंगी तो सबको लगेगा कि आप हैं और आपके पीछे पड़ जाएंगे और मैं चुपचाप से इवेंट वेन्यू पहुंच जाऊंगी। नहीं, ये साड़ी मैं नहीं पहन सकती। ये डिस्को साड़ी। सॉरी। इतनी खूबसूरत साड़ी है, वो भी लाल कलर की, आप पे बहुत जचेगी। You think so? Really? नहीं, फिर भी मैं ये नहीं पहन सकती। प्लीज। मैं प्लीज। अरे ये क्या कर रही हैं आप? प्लीज ऐसा मत कीजिए। ठीक है, आपके लिए। ओके। एक्सक्यूज मी, विद्या बालन इसी हॉल में आने वाली है ना? कितनी देर और? 10 मिनट और लगेगा, प्रोग्राम शुरू होने ही वाला है। थैंक यू। 10 मिनट और मतलब 1-2 फोन तो कर ही सकता हूँ। हेलो मिसेस राव। यस, राम कपूर है। मैं हेलो आई एम सॉरी, सिग्नल खराब है। मैं कहीं बाहर जाके आपको फोन। ओह गॉड, ये विद्या बालन बनने के चक्कर में ना ये हील्स पहन के ठीक से चल भी नहीं पा रही हूँ मैं। क्या करूँ?
लगता है मीडिया आ गई। भाग प्रिया। थिएटर में इसके जाने वाले सामने की 4 रोज में बैठे हैं, पीछे की 40 रोज मेरी हैं। कम ऑन, कैच मी इफ यू कैन। गॉड, इमरान ने आके बचा लिया, वरना आज विद्या बालन बनने के चक्कर में मेरी तो जान ही आफत में आ गई। मिसेस राव, आई एम सो सॉरी, फोन बार बार कट हो रहा है। एक्चुअली अंदर रिसेप्शन बिल्कुल नहीं है। आप बिलीव नहीं करेंगी, मैं इस वक्त होटल के इमरजेंसी एग्जिट पे आके आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं कह रहा था मिस्टर डांटे के साथ आप मीटिंग फिक्स कर लीजिए। लेट हिम नो हाउ लॉन्ग आई एम इन ऑस्ट्रेलिया एंड व्हाटएवर टाइम सूट्स हिम आई विल मैच दैट। आई विल कॉल यू बैक मिस्टर राव। प्यार करना। हाँ, no problem. Stardom, I think कभी-कभी थोड़ा मुश्किल भी हो सकता है। well, अभी आदत सी होगी। मैं एक्चुअली विद्या को बचाने की कोशिश कर रहा था और खुद फंस गया। Well, I think थोड़ी देर के लिए आप शायद यहाँ पर सेफ हैं। I'm Ram, by the way, Ram. Hi. No introduction is needed. आपको कई बार फिल्मों में देखा है। थैंक यू। आपको एक्चुअली मेरी अगली पिक्चर देखनी चाहिए। डर्टी पिक्चर 2 दिसंबर को रिलीज हो रही है। नाइस फिल्म, यू लव इट। हाँ, वो देखने का प्लान ऑलरेडी था। क्या? एक्चुअली विद्या बालन है ना फिल्म में, तो देखना पड़ेगा। ओह, आप विद्या के फैन हैं? बहुत बड़ा। इनफैक्ट विद्या की फिल्मों के अलावा और कोई फिल्म नहीं देखता मैं। नो ऑफेंस। एक्चुअली टाइम ही नहीं मिलता, बिजनेस में बिजी रहता हूँ। आप बिजनेस करते हैं? यस। क्या नाम बताया आपने? राम कपूर। राम कपूर। कहीं आप इंडिया के 3rd रैंकिंग बिजनेसमैन तो नहीं? राम कपूर। आप जानते हैं मेरे बारे? एक्चुअली मैंने आपके बारे में पढ़ा था, एक बिजनेस मैगजीन थी, और आई थिंक कुछ लिखा था कि आपने कोई इंटरनेशनल अवार्ड जीता है। जी, that's right. Congratulations on that. Thank you. आपसे बड़ी खुशी हुई। well, ऐसे अभी क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे? I'm here on my honeymoon. Oh, honeymoon. I'm really sorry, मैंने आपका वक्त बर्बाद किया है। No, ऐसी कोई बात नहीं है। इनफैक्ट आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। well, इस खुशी के मौके पे why don't you join me for dinner? फंक्शन में, लेकिन आप आई थिंक काफी बिजी रहेंगे। You should carry on. Come on, विद्या भी होगी वहाँ पे। विद्या बालन। अब आप इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं मना कैसे कर सकता? ठीक है। हो गई। जो ये मैंने ऊंची एड़ी की चप्पलें पहन ली और ये कर लिया। अरे विद्या जी, आप ठीक तो हैं? आपको चोट तो नहीं लगी? नहीं तो मैं डॉक्टर को बुला लूंगा। मैंने तो सुना कि आपको वजन पुट ऑन किया इस रोल के लिए, आप इतनी हल्की हैं। It's nice. तो मैं नहीं सही, आपकी शक्ल तो बहुत सुंदर दिखती है, लेकिन आपके बाल इतने अच्छे मैं कभी सोच नहीं सकता था। इतने रेशमी, इतने मुलायम। आप मेरा नाम जानते कि बीवी का नाम भी जानते? तुम यहाँ क्या कर रही हो? थोड़ी देर पहले क्या कह रहे थे आप? कि आप विद्या को उतना पसंद नहीं करते, उसके इतने बड़े फैन नहीं है। कमाल है मिस्टर कपूर, फैन नहीं है तब तो आपका ये हाल है। फैन होते तो पता नहीं क्या करते। एक मिनट, मैं जानता था कि तुम ओके, मैं सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। डोंट टेक इट सीरियसली। ओह अच्छा, तो आपने गिरने से पहले ही मुझे पहचान लिया था? ऑफ कोर्स पहचान लिया था। तुम क्या सोच रही थी कि मुझे लगा कि तुम विद्या बालन हो? बी सीरियस। एक लाल साड़ी पहन के कोई विद्या बालन नहीं हो सकता। और तुम्हारा वजन, कितनी मोटी हो तुम। मेरी बाजू दुख रही है यार। कितनी मोटी हो तुम, मतलब हद होती है। डाइटिंग वाइटिंग करो। एंड बाय द वे, मैंने पहले ही तुमसे कह दिया है कि मैं विद्या बालन का इतना बड़ा फैन नहीं।
एक पार्टी देता हूं वहां पर और सारे सेलिब्रिटीज आते हैं यार। इमरान हाशमी को अभी अभी समझ मिला, पहले तो मैं रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाया, लेकिन वो 1 मिनट में पहचान गया कि मैं कौन। तुम समझती क्या हो कि राम कपूर क्या है? 1 मिनट बात कर रहा हूं मैं। जानती हूं अपनी बीवी से। आप अपनी बीवी से बात कर रहे हैं मिस्टर कपूर। आपके चेहरे का रंग क्यों उतर गया? अभी तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे विद्या जी के बारे में। अब वो आपके सामने खड़ी है मिस्टर कपूर। जो कुछ भी दिल में है कह दीजिए, ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा? नहीं, आप नहीं कह पाएंगे? कोई बात नहीं, आपके बिहाफ पे मैं कह देती हूँ। विद्या जी मेरे कुछ नहीं बोल रहा था मैं। वैसे अगर आप कुछ कह भी रहे थे तो गलत नहीं कह रहे थे। 3 साल पहले हम लोग एक पार्टी में मिले थे। करेक्ट। आप ही की पार्टी में मुंबई में। क्या कह रहा था मैं? करेक्ट। लेकिन तब आप थोड़े से मतलब अभी थोड़े से मोटे हो गए ना? नो, हॉलिडे में। कितने हॉलिडेज? वैसे इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपकी बीवी को अपने साथ ले जा सकती हूँ थोड़ी देर के लिए? या ऑफ कोर्स। और हाँ, सांस अंदर रोक लेने से हर कोई इमरान हाशमी नहीं बन सकता। सांस छोड़ दीजिएगा। Can I ask you something? जी। फिल्मों में आप जो आपकी हीरोइंस के साथ करते हो, मतलब जो दिखाया जाता है, इज इट रियल? ऑफ कोर्स रियल होता है। यू मीन आपकी इस हीरोइन के साथ भी आपने? वेल, स्क्रिप्ट की डिमांड होती है और उसके हिसाब से हमें करना पड़ता है। या आई थिंक इट्स पार्ट ऑफ द प्रोफेशन। आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? सॉरी, मैं सोच रहा था कि आपके प्रोफेशन की वजह से जो पर्क्स आपको मिलते हैं, आई थिंक काफी लोग आपसे जलते होंगे। वो कहते हैं ना, लोगों का नाम काम से होता है। मेरा नाम बदनाम होके हुआ। डर्टी पिक्चर में एक डायलॉग भी है ऐसा। वैसे प्रमोशंस काफी अच्छी हैं आपके डर्टी पिक्चर की। एंड विद्या आज अभी परफॉर्म करेंगी, राइट? वेल हाँ, विद्या परफॉर्म कर रही हैं। मैं भी उनके साथ परफॉर्म करने वाला था, लेकिन भागने में मोच आ गई मुझे। ओह, तो फिर विद्या के साथ कौन परफॉर्म करेगा? आई डोंट नो, एक्चुअली आई थिंक बहुत रिस्की होता है लास्ट मिनट पे इस तरह एक डांसिंग पार्टनर का बदलना, लेकिन आई थिंक अभी विद्या से बात हुई थी, उन्हें शायद नया डांसिंग पार्टनर मिल गया, पता नहीं कौन है। मिस्टर कपूर, मिस्टर कपूर, आइए ना। मेरी बीवी बुला रही है, एक्सक्यूज मी। ऑफ कोर्स, बुलावा भगवान का हो या बीवी का, कांट इग्नोर दैट। क्या है, चैन से बैठने नहीं दे सकती मुझे? अरे बैठिए ना चेयर से, कौन रोक रहा है? मुझे कमरे की चाबी दीजिए। ये सब मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है। ये लाल रंग की साड़ी, ये झटक मटक, मैं थक गई हूँ। विद्या स्टेज पे पहुंच चुकी है। ठीक है, ये लो, तुम जाओ, मैं परफॉर्मेंस देखता हूँ। परफॉर्मेंस? मुझे तो लगा आपको विद्या बालन पसंद नहीं है। हाँ, तो मैं इमरान को कंपनी देने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ। कितने प्यार से उसने मेरे को इनवाइट किया है, अकेले थोड़ी छोड़ सकता हूँ उसे। आई एम सीरियस यार, मैं विद्या की परफॉर्मेंस देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे। अच्छा, आपको विद्या में कितनी दिलचस्पी है ये मैं देख चुकी हूँ मिस्टर कपूर। वो जब आप मुझे विद्या समझकर
बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे जब मैं आपकी बाहों में बेटी में थी। गॉड आई टेल यू, मतलब किसी की मदद करना तो गुनाह ही हो गया है। वाकई में मुझे मदद करनी ही नहीं चाहिए थी। एक तो तुम्हारा वजन, अभी तक मेरी बाजू दुख रही है यार। अपना वजन देखा आपने? तुम मुझे मोटा मत करो। That is something for you. Oh, thank you. I'm sorry. मुझे लगा कि आपको ही और है। अरे ये बॉटल तो मैंने इमरान हाशमी के लिए भेजी थी। इमरान चले गए, वेटर ने गलती से मुझे दे दिया। आई थिंक आप ही ले लें। थैंक यू। गुड जॉब। मैं तुम्हारे बहुत करीब हूँ राम, बिल्कुल तुम्हारे आसपास। अगर मैं चाहती तो आज सबके सामने तुम्हारा तमाशा बना सकती थी, लेकिन नहीं, ये हमारे आपस की बात है। कुछ गिने चुने लोगों के बीच में ही खुलेगी। बस एक अच्छे से मौके की तलाश में हूँ। दुनिया का असूल है राम, तुम अपने अतीत से चाहे जितना भाग लो, तुम्हारा अतीत तुम पर पहुँच कर ही दम देगा। जी बात समझ में नहीं आई। आपने हमारा ओपीटी के सामने इंतजार क्यों नहीं किया? जी हम पार्किंग से कार लेकर ही आए आपको पिक करने के लिए, आके देखा तो आप गायब। कुछ इतनी क्या जल्दी थी आप? नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी, बस वो 2-3 इम्पोर्टेंट ईमेल्स भेजने थे, इसलिए कमरे में जल्दी से आके मैंने वो ईमेल भेजी। अच्छा, मैंने सुना यहाँ पे कल बहुत धमाल हुआ है और विद्या बालन भी आई थी। नहीं, कुछ नहीं हुआ था। मेरी तरफ क्या देख रहे हो तुम दोनों? सच में कुछ भी नहीं हुआ? हाँ देखा कुछ। हेलो, या जस्ट मिनट, आपके लिए फोन है। जॉन। जॉन? हेलो? यस? Ferrari? I didn't make any booking. ओ जी भाई साहब, बुकिंग मैंने की थी जी। ओ जी मानना कि हम इंडिया से ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट हो गए हैं और आज भी आपके दिल के करीब हैं, समझे? आपको फरारी पसंद है ना? हमें पता था, हमने बुक की है। पहले क्यों नहीं बताया यार? Yes, I'm aware of it. Downstairs? Yes, we will be right. ये हुई ना बात। अरे वाह यार, चलो फिर क्या नाश्ता कर रहे हैं? अरे चलते हैं। हाँ चलो चलो। स्वीटी, भैया कहाँ हैं आप? मैं कल से आपको पूरे घर में ढूंढे जा रही हूँ, आप कहीं नहीं थे। मैंने आपको मोबाइल ट्राई किया, अनरीचेबल आ रहा है, आप हो कहाँ? मैं कुछ छुट्टियां मनाने या ऐश करने नहीं गया था, एक जरूरी काम था, इसलिए मैं और सिड शहर के बाहर गए थे बस। तो अभी जाना इम्पोर्टेंट था क्या? और नहीं तो क्या, मेरा काम यहाँ है नहीं, इसलिए जो भी उल्ट पुल्ट करनी है अभी कर लो, बाद में टेंशन हो जाती है। या आपके ये उल्ट पुल्ट काम क्या होते हैं ना, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। यहाँ मैं करोड़ों को अपना बनाने की फिराक में लगी हुई हूँ और वहाँ आप दोनों 3-4 लाख के पीछे घूमते रहो बस। सच्ची आप लोगों की इस चिंदीगिरी की आदत की वजह से ना हम सब एक दिन डूब मरेंगे। क्या हो गया? तू ऐसे कुक्कड़ की तरह क्यों छटपटा रही है? हाँ? क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा कांड हो गया। क्या हो गया? तो बैड न्यूज है क्या? ओह माय गॉड, देख देख 2 दिन से ना ये मेरी बाईं आंख ऐसे ऐसे फड़फड़ा रही है। डॉक्टर को दिखाया, वो दवाई ली, वो कोई फर्क नहीं। और जब किस्मत में ही बैड लग लगी हो तो दवाई क्या काम करेगी? हुआ क्या बता ना ये। भैया अपेक्षा सिडनी पहुंच चुकी है ऑस्ट्रेलिया और राम से मिल भी चुकी है। मिल भी रही है? बोले ये तो बहुत गड़बड़ वाली बात हो गई। और ये हुआ कैसे? क्या मतलब? अब ये भी आपको मैं ही बताऊं कि ये सब हुआ कैसे। मैंने आपसे कहा था ना अपेक्षा पे नजर रखना, लेकिन आपको अपनी इन हरकतों से फुर्सत मिले तब नजर रखेंगे ना।
हाँ वो तो है। What? स्वीटी, ओए हमें अपनी कुंडलियाँ किसी पंडित संदत को दिखानी चाहिए। ओए राहु बैठा है हमारी किस्मत पे और जो भी काम करते हैं वो उल्ट हो रहा है। एक तरफ राम और प्रिया एक दूसरे के करीब आ रहे हैं और ऊपर से ये अपेक्षा की टेंशन। बस बस, जितना होना था ना उतना हो लिया। आप अपेक्षा राम के नजदीक नहीं जाए, क्योंकि उसे मैं उसके नजदीक नहीं जाने दूंगी। भैया आप एक बात समझ लो, जिस दिन राम और अपेक्षा का रिश्ता दोबारा जुड़ गया, बस उसी दिन हम सबका रिश्ता राम के साथ टूट जाएगा। इसीलिए उन दोनों का रिश्ता टूटा रहे, इसी में हम सबकी भलाई है। मतलब ये है कि चक्री को मारनी पड़ेगी। मैंने अपनी तरफ से राम को वार्न तो कर दिया है, लेकिन आप भी राम को एक फोन कर लें। और रही बात राम और प्रिया की, तो उसकी मुझे कोई टेंशन नहीं, क्योंकि उन दोनों के बीच में कुछ हो ही नहीं सकता फॉर श्योर। कितना टाइम लगा रहे हैं ये दोनों, पता नहीं आदमियों को कार में क्या क्या दिखाई देता है जो इतना इंटरेस्ट। ओ जी, इनको गाड़ियों का इतना शौक है, बीवी के बगैर रह लेंगे, लेकिन गाड़ी के बगैर कभी नहीं जी। आई कैन इमेजिन, देखो ना। हेलो, मैं बातों शातों में तो बताना ही भूल गई, मैं आपके लिए कुछ स्पेशल चीज लाई हूँ। क्या? ताला चाबी? ये कोई ऑर्डिनरी ताला नहीं है, ये किस्मत का ताला है और ये उसकी चाबी। यहाँ थोड़ी दूरी पर ही एक फेंस है, जहाँ कई लोग आकर मन्नत मांगते हैं और ताला लगाते हैं, और ताला लगाने के बाद वो चाबी पानी में फेंक देते हैं ताकि उनकी मन्नत पूरी हो सके। सच्ची? तुम्हें लगता है कि ऐसा करने से मन्नत पूरी हो जाती है? जी देखिए, इंसान को दुनिया में कितनी मर्जी चीजें मिल जाए, लेकिन उसकी कभी ना कभी कोई ना कोई ख्वाहिश हमेशा अधूरी रह जाती है ना। आप भी ट्राई कीजिए, क्या पता आपको भी रब से कुछ मांगना हो। ट्राई करके देखने में तो कोई हर्ज नहीं है। आई विल ट्राई, थैंक यू। मैंने कहा था ना ये वाली गाड़ी पसंद आएगी इन्हें। कितने खुश हो रहे हैं ना। अरे प्राची, प्रजाई जी को भी ले जाइए। हाँ हाँ प्रिया आओ ना। नहीं नहीं, मुझे ये सब इसका शौक नहीं है, आप अरे जाइए आओ, ना। मेरी बात मानो, बहुत मजा है। नहीं मुझे जाइए आओ। जाइए ना प्रजाई जी। बहुत मजा अरे बैठो बैठो। यस, चलें। अरे तुम लोग नहीं आ रहे हो? अरे आप लोग चलिए, हम आपको सीधा सी क्लिफ ब्रिज पे मिलते हैं। लेकिन हाँ हाँ चलेगा चलेगा, हाँ वही मिलते हैं। आपको ये गाड़ी बहुत पसंद है ना? अरे यार क्या बताऊं, ये गाड़ी की तो बात ही कुछ और है। खरीदूंगा ये गाड़ी, लेकिन अपने लिए नहीं, सिट के लिए। सिट के लिए? अपने लिए क्यों नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये गाड़ी मुझे सूट करेगी। मतलब मेरी इमेज और ये गाड़ी की इमेज थोड़ी अलग है। सिट को इसमें। हाँ वो बात तो है, और वैसे भी आपके लिए ये गाड़ी थोड़ी छोटी है नहीं? तो मुझे मोटा कह रही हो? नहीं, मैंने आपको मोटा नहीं कहा, मैंने तो इस गाड़ी को छोटा कहा। बाकी आप तो आई मीन यू आर बिग, बाकी नॉर्मल लोगों से थोड़े ज्यादा बड़े हैं, तो क्या हुआ, बड़े अच्छे लगते हैं ना। मोटा कह रही हो? अब झेलो तुम। ये क्या करें आप? धीरे चलाइए प्लीज। नहीं चला सकता स्लो, ये गाड़ी स्लो नहीं जा सकती, समझी? ये गाड़ी अगर स्लो चलाऊंगा ना, गाड़ी की इंसल्ट हो जाएगी। अब झेलो तुम। मोटा कह रही थी ना मुझे। मिस्टर कपूर स्लो चलाइए। प्लीज 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 प्लीज, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। झेलो। मिस्टर कपूर, मुझे डर लग रहा है। मिस्टर कपूर प्लीज स्लो डाउन, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। होने दो हार्ट अटैक। सॉरी, आप बिल्कुल मोटे नहीं हैं, आप बहुत पतले हैं, दुनिया के सबसे पतले इंसान हैं। मिस्टर कपूर प्लीज स्लो डाउन, प्लीज स्लो डाउन, मुझे उल्टी आ जाएगी। हाँ ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, उल्टी मत करना, उल्टी मत करना, मैं स्लो डाउन कर रहा हूँ। उल्टी प्लीज मत करना, मतलब तुम्हारे लिए नहीं, गाड़ी खराब हो जाएगी। हाउ मीन? सॉरी। बाय द वे, आप बहुत मैनरलेस हैं। क्या?
अब स्लो चला रहा हूँ ना, अब क्या किया मैंने? अरे बीवी बाजू में बैठी है, बोल रही है गाड़ी स्लो चलाइए, डर लग रहा है, प्लीड कर रही है, लेकिन आप तंग करने के लिए और तेज चला रहे हैं। अरे कहाँ है बीवी? कौन सी बीवी? ये मैं सामने बैठी हूँ अरे आपके। कुछ नहीं दिख रहा है मुझे, तुम इतनी छोटी सी हो, गाड़ी इतनी बड़ी है। फरारी के टाइम में सिर्फ फरारी ही दिख रही है मुझे, और कुछ नहीं। तो मीन एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ। ये आपकी बड़ी सी गाड़ी माइलेज कितनी देती है? अरे यार कमाल करती हो तुम यार, ये भी कोई सवाल है पूछने का? मतलब गाड़ी की स्पीड के बारे में पूछो, तुम माइलेज पूछ रही हो। अरे नॉलेज के लिए पूछ रही हूँ, बता दीजिए ना। पता नहीं यार, कुछ 5 की एवरेज देती होगी। बस 5? 1 लीटर में सिर्फ 5 किलोमीटर? हाँ, तुम्हारी तरह नहीं है, तुम इतना सा खाती हो और सारा दिन बात करती हो। ये गाड़ी जितना खाती है उतना ही चलती है हिसाब से। क्या खाक चलती है? 1 लीटर में 5 किलोमीटर देती है, इससे तो अच्छी मैं ही हूँ। अरे कमाल है, मतलब एक तो इतनी महंगी गाड़ी है, ऊपर से माइलेज भी नहीं है, मतलब पैसा भी बर्बाद और पेट्रोल भी बर्बाद। आपको पता है आजकल पेट्रोल की कीमत आसमान छू रही है, आम आदमी क्या करेगा? मुझे नहीं लगता आपको ये गाड़ी सिर्फ के लिए लेनी चाहिए। और वैसे भी मुंबई की सड़कें कहाँ इतनी खाली होती है कि वो इतनी स्पीड से चला पाएगा, और इतनी स्पीड से चलाने का कोई मतलब भी नहीं है। चुप करो यार प्लीज, मैं अपने आप को गोली मार दूंगा यार, सीरियसली हद होती है यार। क्या बातें कर रही हो तुम? दुनिया की सबसे अच्छी गाड़ी में हो तुम इस वक्त, यूर इन अ फरारी, और तुम ऐसी बातें कर रही हो, शिकायत पे शिकायत पे शिकायत। तुम्हारा करूँ तो क्या करूँ? अरे व्हाट फरारी, ये देखिए मेरे बाल, क्या हालत होगी मेरे बालों की, झाड़ू बन गए, मतलब घास जैसे लग रहे हैं। सूट करते हैं तुम्हें? इधर आओ, इधर एक मिनट मैं ठीक करता हूं। ओके, अब देखो कुछ हुआ? आर यू ओके? हाँ काइंड ऑफ। हार्ट अटैक आया? मर गई तुम? हाँ जिंदा आपके सामने बैठी हूँ बिल्कुल। तेरी क्या? नेक्स्ट टाइम आई विल ट्राई हार्डर। कितनी सुंदर जगह है ना ये मिस्टर कपूर। मैंने जो कुछ भी पढ़ा था यहाँ के बारे में, जो कुछ भी सुना था, उससे कहीं ज्यादा गुना सुंदर। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये जगह ऐसी होगी, इतनी क्वाइट, इतनी पीसफुल। कहीं तुम्हें तुम्हारी बीवी से तो डर नहीं लग रहा है कि वो मुझे ना देख ले? कब तक राम, कब तक उससे सच छुपा के रखोगे तुम? आखिर कभी ना कभी तो उसे हमारे रिश्ते के बारे में पता चलेगा ना। मैं अपेक्षा के बारे में इतना क्यों सोच रहा हूँ? कहीं मुझे डर तो नहीं लग रहा? How is that possible? मैं राम कपूर हूँ, राम कपूर कभी किसी से डरता नहीं, और फिर उसका प्रिया तक या मेरे परिवार तक पहुँचना, it's next to impossible। आपको नहीं लगता? क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप? अभी तो आप फेरारी को लेकर इतने एक्साइटेड थे, अभी क्या सोचने लग गए? कुछ नहीं, वो फरारी चली गई ना। तो इसमें इतने परेशान होने की क्या जरूरत है? मैं आपको एक तरीका बताती हूँ जिससे आपकी स्ट्रेस ऐसे दूर हो जाएगी। एक काम कीजिए, ऐसे हाथ फैलाइए, हाँ ऐसे, एक लंबी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए, इतना सोचिए मत, कीजिए ना। अरे ये टाइटैनिक पिक्चर नहीं है यार, कमाल करती हो तुम। मिस्टर कपूर प्लीज मजाक मत कीजिए, एक बार करके तो देखिए। मैं दावा नहीं करती कि आपको इससे कुछ फायदा होगा, बट एक बार ट्राई करने में क्या जाता है? जब हम अपने मन की कोई बात अपने आप से या किसी और के साथ बांट ना सके ना, तो हमें उसे नेचर के साथ बांट लेना चाहिए। ट्रस्ट मी, दिल का बोझ एकदम हल्का हो जाता है। मैं स्ट्रेस रिलीव करने के लिए खुद के तरीके जानता हूँ। एक बार मेरे लिए ट्राई कीजिए ना प्लीज। हाँ ये लो यार, ओके। अब लंबी सांस लीजिए, आंखें बंद कीजिए, सांस छोड़िए, अरे हाँ यार, अच्छा लग रहा है। अब ऐसे ही करते रहिए।
थोड़ी दूरी पर ही एक फेंस है। अच्छा, कई लोग आकर मन्नत मांगते हैं और ताला लगाते हैं, और ताला लगाने के बाद वो चाबी पानी में फेंक देते हैं ताकि उनकी मन्नत पूरी हो सके। मिस्टर कपूर, इधर आइए। क्या हुआ? ये देखिए। अरे क्या है ये? मिस्टर कपूर, ताले हैं। मैडम, मैंने अपनी जिंदगी में 2-4 बार शायद ताले देखे, तो मैं जानता हूँ कि ये ताले हैं, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं इतने सारे ताले? ये लॉक फेंस है मिस्टर कपूर। कुलजीत ने मुझे बताया, यहाँ पे लोग ताले लगाते हैं और मन्नत मांगते हैं, और ताला लगाने के बाद चाबी फेंक देते हैं। वो कह रही थी कि ऐसे मन्नत पूरी हो जाती है। यार तुम औरतें भी ना यार कुछ भी बिलीव करती हो। अरे क्या पता मन्नत पूरी हो जाती हो। आपको मैंने ताला दिया था ना कार में रखने के लिए, दीजिए। यहाँ बांधने के लिए दिया है तुम्हें? हाँ, तो आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं आपको किसी मुसीबत में नहीं डालने वाली। मैं तो अपने घर वालों के लिए मन्नत मांगने वाली हूँ। घर वालों के लिए क्या मन्नत मांगोगी? उनकी सेहत के लिए, उनकी खुशहाली के लिए, सबकी तरक्की के लिए। एक मिनट। हाँ। तुमने ये सारे पढ़े? So and so loves so and so. Kittu loves Neil. Bad loves. Love. तब तो ये ताले हम आ गए वो। हाय। और भाई साहब, आवाज है फरारी ड्राइवर। अरे यार मजा आ गया। आई टेल यू, आज का दिन तो कभी नहीं भूलूंगा। अरे क्या नहीं भूलेंगे। पता है ये इतनी स्पीड में चला रहे थे कि मेरे बाल ऐसे उड़ रहे थे जैसे हवा में घास फूस उड़ रहा। लेकिन तुम्हें सूट कर रहा था। अरे प्रजाई जी, आपने अभी तक ताला नहीं लगाया? ओए कुलजीत, परजाई जी हमारा इंतजार कर रही होंगी, है ना? वो कोई गल नहीं, अब भी लगाते हैं ताले। चले? हाँ? चलो। ये कुछ चेक्स हैं, क्लब में जाके मिसेस गंगोली है ना, उन्हें दे दीजिएगा, और कहिएगा कि मिसेस निहारिका कपूर ने उनके एनजीओस के लिए दिए। मामा, मुझे 30 लाख रुपए चाहिए। 30 लाख? इशिका, 30 लाख तुम ऐसे मांग रही हो जैसे 30,000 मांग रही हो। What's wrong with you? क्या करना है इतने पैसों का? मामा, एक्चुअली मेरे क्रेडिट कार्ड का लिमिट खत्म हो चुका है और मुझे आदि के लिए एक डायमंड ब्रेसलेट खरीदना है। नॉनसेंस, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगी। मामा, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। इशिका, ट्राई एंड अंडरस्टैंड, ये रात की मेहनत की कमाई है, इसे पानी की तरह मत बहाओ प्लीज। प्लीज मम्मा, और आप ये जो सब खर्चे करिए, वो ये डोनेशंस वगैरह, वो लिसन, तुम अपने खर्चे और मेरे खर्चों को कंपेयर करने की गलती दोबारा कभी मत करना। डोंट एवर कंपेयर, ओके? मैं ये जो भी डोनेशंस करती हूँ ना, इन्हीं की वजह से आज हमारी सोसाइटी में एक स्टेटस है, एक नाम है, रुतबा है, और इसी स्टेटस को बनाए रखने के लिए मैं ये सब कुछ करती हूँ। डू यू अंडरस्टैंड? ओ स्वीटी यार, तू भी ना, हाँ? वो गुस्सा तुझे किसी और पे निकाल रही है, तू किसी और पे। या प्लीज। वो ये भी कहाँ रोज रोज मांगने आती है, और जरूरत होगी तभी तो आई होगी। हाँ, दे दो। तो तू एक काम कर पुत्र,
जा मैनेजर के पास मेरा नाम बोल देना, वो दे देगा तुझे पैसे। जा। थैंक्स मामा जी। इश, स्वीटी तू क्या कर रही है भाई? हाँ? वो स्वीटी जो तू कर रही है ना वो सही नहीं कर रही। वो खाम खा उस अपेक्षा के लिए तू अपनों का दिल दुखा रही है। हाँ? भैया ऐसा कुछ नहीं है, फॉर गॉड्स सेक। वो ऐसा ही है, आपका ये जो पोला पाला मासूम सा चेहरा है ना, ये सब कुछ बयान कर देता है। पर आप चिंता मत करो, उस अपेक्षा का डॉक्टरी इलाज क्या करना है उसका तरीका ढूंढ लिया है मैंने। उस अपेक्षा का ऑस्ट्रेलिया वाला मोबाइल नंबर है मेरे पास, खोज लिया है मैंने। बस आपको एक काम करना है, आप उसको फ़ोन लगाओ और ख़ास जलंधरी अंदाज में उसको पुश करो, फिर देखना उसकी हिम्मत नहीं होगी राम के पीछे जाने की। भैया आर यू श्योर ये काम करेगा? वो जरूर करेगा भाई, वो आपको अच्छी तरह जानती है, वो आपकी ताकत से वाकिफ है। पिछली बार जो आपने उसके साथ किया था ना, वो नहीं भूली होगी। वो और कुछ भी कर ले पर तेरे से पंगा नहीं लेना उसने। हाँ तू देखना, तेरा एक फ़ोन और मामला ख़त्म। ये ले फ़ोन नंबर बताओ। Don't believe this, my God. Wow. That's it. बाप रे, तुसी तो ग्रेट हो यार, इतनी सोनी क्लिक की है। ओए तूने तो फोटोग्राफर बनना चाहिए। ऐप देख कितने सोने लग रहे हैं पापी और भैया एक दूसरे के संग है। तो दादी जी देखेंगी तो खुश हो जाएंगी। भाई साहब आप कब आए? उसी वक्त जब तू अपनी खुद की तारीफ कर रहा। तू भी ना, चल नीचे चल, ड्रिंक पीते हैं, वहां पर तू अपनी तारीफ कर। ओ जी बस 5 मिनट जी, ये फोटोज अपलोड कर रहा हूँ दादी के वास्ते, सेंड हो जाए आपके साथ चलता हूँ। यार एक तो ये ताले लगाने में तूने जितना टाइम वेस्ट किया ना वो दूसरी बात, अब ये फोटो अपलोड में और टाइम वेस्ट करवाना चाहता है क्या? चल ना नीचे ड्रिंक पीते हैं। तू दादी की इतनी चमचागिरी क्यों करता है? एक बात कहूँ भाई साहब, आज इतने सालों से मैं ऑस्ट्रेलिया में रह रहा हूँ, अपने वतन से, अपनी मिट्टी से हजारों किलोमीटर दूर, लेकिन दादी जब भी फोन करती है ना, सबसे पहले आपके बारे में पूछती है। आज इतने सालों से मैं उनको जानता हूँ, इतना तो समझ चुका हूँ कि जितना प्यार वो मुझसे करती है ना, उसे हजारों गुना ज्यादा वो आप दोनों से करती है। मैं और कुछ नहीं जानता भाई, बस इतना जानता हूँ कि अगर आप दोनों को मैं खुश रख पाया ना, तो मैं दादी को खुश कर जाऊंगा, और दादी की खुशियों के लिए मैं कुछ भी कर जाऊंगा, कुछ भी। और फोटो की बात है ना, तो इन्हें तो मैं अपलोड करके ही चलूंगा, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक दादी बस इन फोटोज का इंतजार करती है, आपकी खुशियां देखने के लिए, आप दोनों को देखती। और उनकी गलती भी क्या है भाई, आज पहली बार आपकी जिंदगी में इतनी खुशियां आई, तो वो चाहती हैं कि ये खुशियां हमेशा बरकरार रहें। किसी ने बिल्कुल सही कहा, हम चाहे हमारी मिट्टी से कितनी दूर क्यों ना चले जाए, हमारी मिट्टी हमसे दूर कभी नहीं जाती। देख अब लोग तेरा खत्म हो गया, अब तो चल एक ड्रिंक पी ले मेरे साथ। आपके साथ ड्रिंक भी मजा आ जाएगा। वो वैसे भी ऑस्ट्रेलिया की बहुत सारी बातें आपको बतानी है जी, चलिए बताता हूँ। हाँ यहाँ नहीं, नीचे 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 चल चल चलते हैं जी। फिर से कोई नया शो लाइन अप हुआ है क्या? यस, एक्चुअली यूरोप इज ऑन चार्ट, बट नताशा मैंने ऑर्गेनाइजर्स को अब तक हाँ नहीं कहा, और किस बेसिस पे हाँ करता। यू नो एक्चुअली आजकल तुम्हारा काम पे कुछ ध्यान लगता ही नहीं। जब तुम्हारा मन करता है तुम ऑफिस आ जाती हो, जब मन करता है तुम छुट्टी ले लेती हो, और तुम्हें इतनी हेल्थ प्रॉब्लम्स है नताशा। I mean, ऐसे में ये पूरे शो का स्ट्रेस उठाएगा कौन? ओ प्लीज नताशा मेरी बात मानो यार, पहले की तरह रेगुलरली ऑफिस आना शुरू कर दो। ट्रस्ट मी, हम लोग अच्छा काम भी करेंगे और खूब जम के एंजॉय करेंगे यार। दिस इज नॉट इजी। एक चीज मैं तुमको बार-बार नहीं समझा सकती, ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही कि जीता जागता बच्चा कैरी करूं मैं अपने पेट में, वैसे ये सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है। आई विल टॉक टू यू लेटर, बाय। तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? वो एक्चुअली ना मेरा हेयर ब्रश नहीं मिल रहा है, तो मैं देखने आई थी कि कहीं गलती से यही नहीं छूट गया। तो तुम नॉक करके नहीं अंदर आ सकती? अब ये मैनर्स भी मुझे तुम्हें सिखाने पड़ेंगे। व्हाट इज रॉन्ग विद यू? मैं तंग आ गई हूं मैं इस घर से, इस घर के लोगों से। आई मीन प्रिवेसी नाम की कोई चीज तो बची नहीं है मेरी लाइफ में। पहले तो अपनी आवाज नीचे करके बात, इतनी ऊंची आवाज सुनने की मुझे आदत नहीं। रियली? और मैंने किया क्या है जो चिल्लाई जा रही हो मुझे? ये घर मेरा है, ओके? यहाँ पे मुझे किसी की परमिशन लेकर आने जाने की जरूरत नहीं। और जिस प्रिवेसी की तुम बात कर रही हो ना, तो इस घर में इतनी ट्रांसपेरेंसी है कि किसी को किसी के आने जाने से कोई प्रॉब्लम नहीं। आयशा
तुम अपनी भाभी से इस तरह से क्यों बात कर रही हो? मम्मी जी, इस घर में इंडिविजुअल प्राइवेसी के बारे में किसकी क्या सोच है मैं नहीं जानती और मैं जानना भी नहीं चाहती, लेकिन मैं अपनी प्राइवेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती। अब आयशा आपको समझा दीजिए कि वो नेक्स्ट टाइम से मेरे कमरे में नॉक करके आया करे। तुम्हारा कमरा? आयशा चुप कर, मैं कहती हूँ चल यहाँ से, मैं कहती हूँ चल यहाँ से। बेवकूफ लड़की, कुछ नहीं बोले चली जा रही है बस। मैं बोल बोल के समझा के हर बार मुझे क्यों बोलती हो? जब भी गलती उसकी होती है उसे क्यों नहीं कुछ कहती? आयशा प्लीज माँ, समझती क्या हो अपने आप? जब देखो उसका दिमाग सातवें आसमान पे चढ़े रहता है। अरे बड़े घर की बेटी होगी तो होगी, हमें क्या करना है उससे? चुप कर, गलती नताशा की नहीं तेरी है। तुझे बिना नॉक करके उसके रूम में नहीं जाना चाहिए था। माँ तुम भी उसकी तरफदारी कर रही हो? ओह, इसीलिए ना, क्योंकि मैं एक स्ट्रगलर हूँ, मैं एक अनसक्सेसफुल मॉडल हूँ और वो डिजाइनर, बहुत बड़ी डिजाइनर। नहीं कर दी ना तूने ना समझी की बात। हाँ? बेटा मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, थोड़ा तो समझ। देख नताशा तेरी भाभी है, हाँ? उसे रेस्पेक्ट देनी चाहिए, उसे उसकी स्पेस देनी चाहिए बेटा। वो रिश्ते और ओहदे में तुझसे बड़ी है। देख तूने कैसे बात का बतंगड़ बना डाला। अगर प्रिया होती ना तो वो इस बात को यहाँ तक पहुंचने ही नहीं देती। अब बड़ी हो जा, बी मैच्योर। आयशा बेटा समझने की कोशिश कर। नताशा उसमें ना काम का बहुत स्ट्रेस है और फिर नई शादी की है, फैमिली के साथ एडजस्ट होना, और फिर बेटा ज्यादा ओपन अप भी तो नहीं होती ना वो। हाँ ऐसे में हमें तो शांति से काम लेना पड़ेगा ना। स्माइल स्माइल प्लीज। ओह माय गॉड, वो मैं ब्रेड पैटीज बना रही थी, वो अधूरे में ही रह गई। नताशा को भूख लगी होगी। हाँ भैया। हाँ आयशा, अच्छा सुन, मेरे कमरे में अलमारी के नीचे वाले ड्रॉर में एक विजिटिंग कार्ड पड़ा है, उस पर एक नंबर लिखा हुआ है, जरा दे देगी मुझे? भैया आप भाभी से उनसे क्यों नहीं कहते? अरे नट्स का नंबर नहीं मिल रहा और इट्स वेरी अर्जेंट, जरा दे देना प्लीज। सॉरी, एक्चुअली बात ये है कि वरुण, वरुण! अजीब लोग हैं। अच्छी खासी फिल्म चल रही थी, पता नहीं कहां से बीच में उल्टी सीधी चीजें दिखानी शुरू कर दी। गॉड, कौन है? क्या है ये? मिस्टर कपूर भी ना इतनी देर तक दलजीत के साथ बैठे हुए ड्रिंक कर, ये नहीं कि मैं कमरे में अकेली हूं तो आ जाए। बुक भी खत्म हो गई है मेरी, क्या? हाँ, माँ से बात करती हूँ। इस वक्त और क्या करूंगी? हाँ, रात का खाना बना रही हूँ मैं। माँ, मुझे तुम्हारे हाथ के खाने की बहुत याद आ रही है। घर का खाना बहुत मिस कर रही हूँ मैं यहाँ। अच्छा, तू आ जा यहाँ, फिर तेरे लिए तेरा मनपसंद खाना बनाऊंगी। हाँ, अच्छा ये बता तू क्या कर रही है वहाँ? सोने की कोशिश। अरे वहाँ तो बहुत रात हो गई होगी ना, अब तक सोई क्यों नहीं है? और हाँ, दामाद जी कहाँ है? दामाद जी की वजह से ही नहीं सोई हूँ। मतलब माँ, रात के 1 बज रहे हैं और तुम्हारे दामाद ना वो दलजीत के साथ बैठकर अभी तक ड्रिंक करे। मतलब उनको बिल्कुल मेरा ख्याल नहीं आता कि मैं अकेली हूँ, कमरे में बोर हो रही होंगी। ये नहीं कि उठ के चले हैं। पता है माँ, दिन भर अपने मन के मुताबिक चीजें करते हैं, जो उन्हें देखना होता है वो देखते हैं, इरिटेट करते रहते हैं मुझे। उसके बाद आके रात को एंजॉय करते हैं, उसके बाद आराम से सो भी जाते हैं। ये नहीं सोचते कि उनके खर्राटों से मुझे नींद आएगी या नहीं। मतलब घोड़े बेच के सो जाते हैं, ऐसे कैसे कोई सो सकता है माँ?
ये ना प्रिया जब तक मेरे दामाद जी की बुराई करती रहती है। उन्हें उनकी थोड़ी सी स्पेस तो मिलनी चाहिए ना बेटा। तुम ना अपने दामाद की कुछ ज्यादा ही तरफदारी करती हो माँ। और जहाँ तक स्पेस की बात है ना, तो तुम्हारे दामाद का थोड़ी सी स्पेस में काम नहीं चलता, उन्हें बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए होती, जो मैं उन्हें देती हूँ। मैं देती हूँ उन्हें स्पेस, चाहे वो कार में हो या बेड पे। 3/4 स्पेस लेते हैं वो, और मैं कोने में पड़ी रहती हूँ। बेटा मैं उस स्पेस की बात नहीं कर रही हूँ। इतनी पढ़ी लिखी हो गई है फिर भी समझ नहीं पाती। मैं तो ये कह रही हूँ कि वो खुश रहेगा तो बेटा वो तुझे भी खुश रख सकेगा ना। ये तो मर्दों की फितरत होती है। हाँ माँ, मैं समझती हूँ, लेकिन कुछ तो सोचना चाहिए ना दूसरे के बारे में। अभी मैं उनके साथ पहली बार बाहर आई हूँ और देखो इतनी देर तक बैठे हुए हैं अपने भाई के साथ, मेरी उन्हें फिक्र ही नहीं है। सोचना चाहिए ना कि मैं कमरे में अकेली बैठी हूँ, बोर हो रही हूँ, तो टीवी देख ले। वही तो देख रही थी माँ। अरे लेकिन वो अजीबो गरीब कुछ फिल्म आने लगी, पता है, अचानक फिल्म में वो लोग उड़ने लगे और क्या कहते हैं, हवेली में से चिमगादड़ उड़ने लगे, अजीबो गरीब आवाजें आने लगी। मैंने टीवी बंद किया तो अचानक खिड़की के बाहर से आवाज आने लगी। मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने सोचा क्या करूं, तभी तो तुम्हें फोन किया। तो तुझे डर लग रहा है? हाँ? अरे नहीं माँ, डर क्यों लगेगा मुझे, ये सब बातें असल में थोड़ी होती हैं। और मैं पढ़ी लिखी हूँ, जानती हूँ कि भूत वूत कुछ होता नहीं है, भगवान पे विश्वास करती हूँ, खुद पे विश्वास करती हूँ, तो डर वर नहीं लग रहा है। वो तो मुझे बस ऐसे अकेली बैठी हुई थी ना, तो समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, इसलिए। अच्छा एक काम कर, तू ऐसा कर, तू दामाद जी को फोन कर और उन्हें ऊपर बुला ले, बस उनको कह दे कि मैं बोर हो रही हूँ, बस। हाँ। अच्छा प्रिया, तो अपनी माँ से मेरी शिकायत कर रही है, अब देखो कि मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ।